हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 को। इसमें और हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं बच्चों, हम आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी हमने बहुविकल्प पढ़ाए हैं आप देखिए, वो सब बहुविकल्पों को हम ऐसा नहीं कि हम आपको टिक लगा रहे हैं, बल्कि आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। हमारा मकसद है कि वो हर गरीब से गरीब बच्चा, हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पढ़ पाए और समझ पाए। उसने अगर अभी तक कोई पढ़ाई नहीं भी की है तो वो भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि हम हर MCQ का सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहे हैं और तब आपका टिक लगा रहे हैं। यहाँ पर आपने लेक्चर देखे होंगे, उन लेक्चरों में भी एक्सप्लेन किया गया है डीपली। अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आप उस वीडियो को देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के पार्ट 2 को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले बहुविकल्पों को हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले का। आज हमने इस सीरीज में 9 MCQs रखे हैं। आइए हम 9 के 9 को जानते हैं किस प्रकार से। हार्ड से हार्ड भी है, इजी से इजी भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला आप बहुविकल्प देख रहे हैं कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम आवेश रखा है। ठीक है जी, क्या कहा इसने कहा कि R मीटर त्रिज्या वाला, लो जी, कोई खोखला गोला है, खोखला मतलब बिल्कुल खोखला अंदर से, इसके केंद्र पर ये रख दिया जी, केंद्र यही तो होता है। कितना आवेश रखा है? Q कूलाम आवेश रखा है। ओके, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी तथा आवेश आधा, इस गोले की त्रिज्या 2 गुनी, लो जी, R की जगह कितना कर दिया बेटा? 2R। ठीक है जी, और आवेश क्या कर दिया उसने? आवेश को आधा कर दिया। तो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो हमें यह बताना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। अच्छा, एक बात हम डिस्कस करते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है कि जब आवेश किसी भी पृष्ठ के भीतर स्थित होता है तो वहां पर लगती है गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय क्या होती है आप पढ़ चुके हैं। फाई ई बराबर होता है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो एक बार समझिए कि किसी पृष्ठ के भीतर किसी गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जब हम इसकी Q की गुणा करेंगे एक से तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो इस बात को समझिए आप। यहाँ पर इसे हम रब करते हैं। तो एक बात हमें यहाँ समझ में आ चुकी है कि वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना है। फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों वो है हमारे पास, ये रहा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं इस गोले से देखूँ कितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो वो गुजरेगा इतना, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे हमने पता कर लिया? क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स केवल आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवेश पर। तो इसके भीतर कितना आवेश है? Q, तो Q कर दिया। सपोज दैट इसके भीतर आवेश होता है बेटा 2Q, तो हम क्या कर देते हैं? 2Q कर देते हैं। कोई नया हमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स केवल आवेश पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। तो एक बात समझ में आ गई, अगर इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी इसने, मान लीजिए पहला आवेश कितना था? Q था, तो फ्लक्स इतना होगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी त्रिज्या कई गुना कर दे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने भी गुना कर दे, तो भी फ्लक्स इतना ही गुजरेगा। आपको NCERT के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां देखने के लिए मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। वो कह रहा है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स आपका फाई ई वो दे रखा, मान लो 10 दे रखा है, तो पूछ लेगा यदि इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, मान लो ये 2 गुनी कर दी जाए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? होशियारी दिखाते हैं उसमें। कह रहा है 2 गुनी कर दी तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, जो कि गलत है। ऐसे नहीं होने का भैया। हमें क्या करना है? ध्यान देना है। ये फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? केवल आवेश पर। तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बात ध्यान रखना, केवल आवेश से मतलब है हमें। अब इसमें आवेश Q था तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा इससे गुजरने वाला, लेकिन उसने शर्त ये दे दी कि आवेश को कितना कर दिया जाए? आधा, और त्रिज्या को 2 गुना। तो आप यहाँ बताइए कितना फ्लक्स होगा। फाई ई बराबर, आवेश देखो कितना है इसके अंदर, Q/2, तो Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं त्रिज्या को चाहे 3 गुना कर दे, 2 गुना कर दे या 20 गुना कर दे, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता।
बल्कि किस पर निर्भर करता है, उस पृष्ठ के भीतर आवेश पर निर्भर करता है। तो हमें तो केवल आवेश से मतलब है। अब यहाँ देखो, जब यहाँ q आवेश था तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ कितना q अपॉन 2 तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसे सोल्व करेंगे q ऐसे ये 2 घूम कर नीचे आ जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए कहाँ दे रखा है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देखिए कौन सा ठीक है, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये रहा देखो, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट ऑप्शन। तो बात ये ध्यान रखनी है सभी को, इसमें हमें कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। ये गॉस की प्रमेय होती है, एक आवेश है तो q अपॉन इतना। सपोज दैट यहाँ 2 होता, मैंने भी बताया, तो 2q अपॉन इतना। यहाँ 4 होता तो 4q अपॉन इतना। केवल आवेश पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन ऐसे देगा घुमा घुमा करके, तो हमें याद रखना है कि केवल आवेश पर निर्भर करता है, दूरी पर नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। आइए, ये आप देख रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल दे रखा पूरा इसमें, तो आइए सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में दे रखा, आप किसी भी अनसोल्व को उठा लीजिए या आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी हमने बहुविकल्प दिए वो सब के सब बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं दूसरा, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। लो जी, मतलब कोई बूंद है तेल की और उसका वजन इतना दे रखा है, उसका द्रव्यमान हमें दे रखा है इतना, ठीक है जी। तो उसे संतुलित करने के लिए कितना वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा कि वो रुक जाए प्लेटों के बीच में। तो पहला तो आप यहाँ देखिए, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मैं अगर यहाँ पर एक फिगर बनाऊं तो मैं फिगर ऐसे बना सकता हूँ, ये इस प्रकार से। हालांकि बूंद वाले ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। हमें पता है वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आवेश प्लस का और एक आवेश कैसा माइनस का। तो आप इसे ऐसे रख लीजिए प्लेट को, मैं इसे यहाँ प्लस और यहाँ पर दिखा देता हूँ माइनस। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। लो जी, ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है, तेल की बूंद है, हम इसे रोकना चाह रहे हैं, संतुलित करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी बूंद का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, m, और उसका जो भार होता है वो क्या होता है, mg। तो इसका भार हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। और इस बूंद पर यदि कोई आवेश है तो आवेश पर जो बल लगेगा कितना, QE, वो ऊपर की ओर काम करेगा। तो बूंद के संतुलन के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फॉर्मूला होता है। बूंद के संतुलन के लिए QE बराबर क्या होता है बच्चों, mg। ये फॉर्मूला है, बैलेंसिंग कंडीशन है, चाहे तेल की बूंद दे रखी हो किसी की बूंद दे रखी हो। तो हमसे पूछ रहा कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर क्या हो गया बताओ, mg अपॉन Q, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हमें क्या क्या चाहिए, E का मान निकालने के लिए m का मान चाहिए, G का और Q का। तो पहले लिख लो गिवन करके, इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल है ये। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले m, द्रव्यमान देखो कहाँ दे रखा है जी, m बराबर इतने मिलीग्राम, लो जी लिख लो 0.001 मिलीग्राम। अब बच्चों इसे जो हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ किसका हो, 1 तक लाओ। तो जब हम 1 तक लाएंगे तो 1 2 3 हम लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात -3 मिलीग्राम, लिख लिया हमने इतना। अब आपको मिलीग्राम में नहीं बल्कि सारे किलोग्राम में चेंज करने हैं। समझ में आ रही बात सभी को? तो क्या करना पड़ेगा हमें इसे सोल्व करने के लिए, हमें एक काम करना पड़ेगा, 1 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 10 की घात 3 मिलीग्राम ही है, ठीक है जी। अब यदि आप इसे देखें तो मिलीग्राम में अगर आप चाहें 10 की घात -6 किलोग्राम होते हैं। ये तो समझ में आया नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो 10 की घात 3 ऐसी, मिली का मतलब तो पता ही है, 10 की घात -3 होता है इतने ग्राम। लो जी इसे सोल्व करो, 3 और 3 कितना हो गया 6, 10 की घात -6 ग्राम। लेकिन हमें किस में करना, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम होते हैं। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो बेटा 10 की घात -9 आ जाएगा, इतने किलोग्राम। ऐसे ऐसे सोल्व कर लिया हमने, बिल्कुल बेसिक से सोल्व कर लिया। इसे हमने यहाँ बदला 1 2 3, जब इधर को आएंगे ना तो इधर को लिखने के लिए 10 की घात -3 लिखा जाएगा। सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ 2 4 6, तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर होता, देखो मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, तो 1 2 3 आप इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट को यहाँ खिसका रहे हैं, तो अपनी तरफ से 10 की घात 2 लिखी जाएंगी प्लस की, जब इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। अब यही संख्या ले लो 2 4 6, मान लो यहाँ है,
कुछ नहीं है लिखा हुआ, तो इसे जो लिखेंगे हम लिखेंगे 1 2 3, मान लो ऐसे लिखना चाह रहे हैं 2 4 और 6 यहाँ लिखना चाह रहे हैं, तो 10 की घात 1 2 3 माइनस के 3 हो जाएंगे, ऐसे लिखा जाता है। ये समझ में आ गई होगी सभी को। तो मैं इसे सबको रफ कर रहा हूँ बेटा यहाँ से, तो हमें पता है इसे हल करके कितना आएगा बताओ पूरे को, 10 की घात माइनस 9 किलोग्राम, 10 की घात माइनस के 9, पूरा न्यूमेरिकल है ये। लो जी कैसा है, नीचे मैंने लिख के दिखा दिया आपको। एम आएगा, और क्या चाहिए हमें, जी चाहिए। तो जी तो कहीं ना भी दिया हो तब भी हमें पता 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान, छोटे जी का मान। अब और क्या चाहिए आपको, क्यू चाहिए, क्यू मतलब आवेश चाहिए। तो आवेश तो नहीं दे रखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी 3, तो हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा क्यू बराबर एन ई, ये पढ़ रखा सभी ने फॉर्मूला। तो क्यू बराबर एन का मतलब 3 दे रखा, और ये हो गया 3 ई, 3 ऐसी, और ई का मान तुम जानते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे 16 तिया कितने हो गए 48, एक के बाद पॉइंट है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम हो गया। लो जी सारे मान आगे देखो लगा दो, लिख दो बूंद के संतुलन के लिए। हो सकता है ये न्यूमेरिकल आपको, ये एमसीक्यू न्यूमेरिकल में देखने के लिए मिले। संतुलन के लिए क्या है पढ़ा अभी फॉर्मूला, क्यू ई बराबर एम जी, और ई बराबर एम जी अपॉन क्यू। बताइए एम का मान कितना, देख के बताइए यहाँ से। एम का मान है 10 की घात माइनस 9, जी का मान 9.8, क्यू का मान कितना है, ये आया 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट उड़ा, ये हो गया 98 अपॉन 48 इंटू 10 की पावर 9, और ये 19 जब ऊपर पहुंचेगी प्लस की हो जाएगी। तो जब आप इसे कट करेंगे, कट कर लो इसे, 2 से ही कट कर लो, 49 अपॉन 24, ये हो जाएगा आपका 19 में से 9 घटाइए कितनी बचेंगी 10 पावर। अब 24 से डिवाइड कर दीजिए 49 को, कितनी बार जाए 24 कम 24, 24 दूनी 48, 2 बार चला गया, तो 48 में गया है, तो इसका मतलब कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो 24 का पारा 10 में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से पॉइंट लगाया, एक 0 और लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो 0 हो गया 100। अब कितना हो गया 100 हो गया, 24 चौक 96, 10 की घात 10, ई का मान आ गया हमारे पास इतना 2.04 गुणा 10 की घात 10। अब देख लीजिए कहाँ दे रखा है, ये दे रखा वोल्ट प्रति मीटर। लो जी वोल्ट प्रति मीटर, आप इसे न्यूमेरिकल समझिए पूरा, ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में मिल सकता है ऐसा देखने के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। रफ कर दूं मैं इसे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। लो जी निकालते हैं अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख रहे हैं, ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है R1, कोई दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है R2, ठीक है जी। पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। लो जी आवेश के पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व हम किसे कहते हैं बताओ, सिग्मा को कहते हैं। ये लो जी सिग्मा, इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, एक जैसे आवेश है, ये भी सिग्मा। तो कह रहा है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताओ। लो जी अब देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी खोखले गोला, अगर कोई खोखला गोला है तो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इतना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी गोलीय कोष अगर हम देखें तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है इतना होता है, किसके पदों में, पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में होता है। जब इतना होता है हमारे पास, तो आप ये बताइए इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, तो इसके लिए फॉर्मूला इतना होगा, मान लो पहला गोला है तो इसका वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया। लो जी पहले गोले के लिए E1 बराबर इतना, और दूसरे गोले के लिए E2 बराबर ये भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का मान इसके लिए भी सिग्मा ही दे रखा है, इसके लिए भी सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है सिग्मा, ये दे रखा है। तो जब हम दोनों का अनुपात निकालेंगे E1 अनुपात E2, तो आप बताइए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ऊपर 1 बचा, 1/1, इसका मतलब 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन ये सही है इसका। कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं आई हो, मैं जानता हूँ क्यों नहीं आई उन्हें समझ में। कुछ बच्चे इस सवाल को गलत कर लेते हैं। देखो कैसे, इसे भी समझ लो, इसका रीज़न आप समझिए, जिससे कि आप अगर और कोई तैयारी करते हैं, नीट की, IIT की, कोई और भी तैयारी करते हैं, तो आप वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको कोई भी। मैं इसे समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके और भी। आप जानते हैं गोलीय कोष के कारण अगर कोई आवेश है, उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर ये होता है बच्चों। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं 1/4πε0 Q/r²। अगर यहाँ से r बाहर दूरी है तो ये लगाते हैं, लेकिन जैसे ही पृष्ठ पर आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है r²। ये सभी ने पढ़ा होगा इतना। अब ऐसे करते क्या बच्चे, वो ये करते हैं कि E1 का मान इसे R1 कर लेते हैं, और ऐसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, E2 बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब जैसे इनका अनुपात निकालेंगे वो E1 अनुपात E2, ऊपर देखो 1/4πε0 Q/r1² और 1/4πε0 Q/r2²। इससे ये कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, तो ये R 1 करके बचा आपके पास। यहाँ से क्या बचा 1/r1² और बटे 1/r2²। जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा r2² बटे r1²। तो ज़्यादातर बच्चे ये लगा देते हैं इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन r2² अनुपात r1², जो कि गलत है। अब इस बात को यहीं समझ लीजिए ताकि आगे तक कन्फ्यूजन ही ना हो कोई। हमसे कहा है कि भैया पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा उसका, पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जब आवेश समान रूप से वितरित है तो उसका जो आवेश घनत्व होगा वो भी समान होगा। यहाँ पर कैसे, देखिए इस बात को समझिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन आगे तक नहीं होगा आपको अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं तो। देखिए पहली बात ये समझ लीजिए, यहाँ क्यू के पदों में नहीं, क्यू नहीं दे रखा, उसने कह रखा सिग्मा, तो क्यू को चेंज करना पड़ेगा सिग्मा के पदों में। अब पहले सिग्मा को समझ लो, सिग्मा बराबर होता है Q/A। इसका मतलब है किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उस आवेश को कहते हैं बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जब इसे कह रहे हैं तो सीधी सी बात है Q का मान सिग्मा के पदों में लिखिए आप, तो लिखो सिग्मा के पदों में। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से, कितना है जी, आपने अभी पढ़ा था सिग्मा बराबर पढ़ा Q/A, पढ़ लें सभी ने। तो जैसे सिग्मा बराबर Q/A पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला में चाहिए Q का मान चाहिए, तो Q बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा ऐसी, A का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो जब इसे सोल्व करोगे तो 4πr² सिग्मा, ये आपको देना है इस प्रकार से। तो जैसे ही 4πr² सिग्मा है Q का मान, ध्यान दीजिए, तो इस मान को वैद्युत क्षेत्र में रखना आपको वहीं पर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे आप, लो, ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि बेसिक पॉइंट आपको समझने जरूरी है, इसीलिए कि कोई सवाल भी अगर आ जाए तो आप उसे कर देंगे 100%। देखिए इतना मान आया Q का, मैं इधर लिख लेता हूँ, Q बराबर कितना है आप 4πr² सिग्मा, लो जी लिख लिया। तो अब लगाओ जरा वैद्युत क्षेत्र का वही फॉर्मूला जो तुम लगा रहे थे, तो 1/4πε0 Q/r², ये लगाइए बिल्कुल। तो जैसे इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे आप, यहाँ देखिए ये त्रिज्या इसकी कितनी थी, गोले की त्रिज्या कैपिटल R होती है, तो कैपिटल R², यहाँ लगाइए फॉर्मूले को 1/4πε0 और Q का मान कितना है 4πr² सिग्मा अपॉन r²। बेटा 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या बचा बताओ सिग्मा अपॉन ε0 बचा। कितना बचा सिग्मा अपॉन ε0। अब आप खुद बताओ, ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये आवेश घनत्व के पदों में होता है। किसके पदों में, आवेश घनत्व के पदों में। कितना सिग्मा अपॉन ε0। इसीलिए उस सवाल को हमने डायरेक्ट कर दिया था, कैसे कि अब आप लगाएंगे E1 अनुपात E2, तो हम जानते हैं E1 का मान भी इतना ही है सिग्मा अपॉन ε0 और E2 का मान भी इतना ही है, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो इसलिए इससे कैंसिल आउट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का मतलब 1/1 लिख सकते हैं, E1 अनुपात E2 बराबर 1/1 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए मैं रफ करता हूँ, काफ़ी इसमें टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा इस न्यूमेरिकल में।
अब इसे रफ करते हुए ऑप्शन हमने लगा ही दिया है, आप ज़्यादा ध्यान ना दें, पहले वाले ऑप्शन आपने जैसा लगाया बिल्कुल उसी के अनुसार चलें, ध्यान रखें, पृष्ठ पर इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रम से E तथा V है। E तथा V में संबंध होगा। लो जी, पहले तो इसे देख लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो पता ही है, जब बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इनसे बनने वाले निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब ये तो आपने लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं के कारण r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु, केंद्र से r दूरी पर, लो जी, इसकी अक्ष में स्थित बिंदु, ये रहा कोई बिंदु, मान लो P, मान लो P पर क्या बताना है जी, अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। लो जी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E और विभव V दे रखा है। वेरी गुड, E और V दे रखा है। तो हमें E और V में संबंध बताना क्या होता है। तो आप ये बताओ, अक्षीय स्थिति में आपने तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा ना, ये कौन सी स्थिति बेटा, अक्षीय, देखो अक्ष पर बिंदु है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता बताओ, क्यों ले रहे हैं बताओ, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो निकालना। तो ये होता है फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 2p/r³, इतना फॉर्मूला होता है आपका। अब हम बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में विभव, तो V बराबर कितना होता, कितना है तो इन्हें दे दिया, E और V इनके मान कितने होते हैं, 1/4πε0 p/r², ये होता भैया विभव। अब आप सोल्व करिए इसे जरा, हमें E और V में संबंध बताना है, E और V में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो आप यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, मैं इधर से सोल्व कर लेता हूँ इसे। E और V में विभव बताना, तो आप खुद देख लो जरा, यहाँ पर टेंडेंसी देखो, सब E बराबर दे रखे हैं, सब E के बराबर। तो आइए हम E वाला फॉर्मूला लिखते हैं, E बराबर 1/4πε0 और भैया 2p/r³, बिल्कुल लिख लिया जी हमने। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं इसे। E बराबर, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ भैया, कैसा, इस 2 को हटा लो यहाँ से, यदि हम इसे लिखें, चलो ऐसे लिख ले रहे हैं 1/4πε0 p/, इसे ही लिख रहे हैं इसके पदों में, p/r² गुणा ये वाला 2 और यहाँ से क्या बचा, 1 r, कुछ नहीं करा, कुछ नया नहीं करा, इसे ही लिखा है। देखो कितना, 1/4πε0 p/r², यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 1 r बचा, इसे ऐसे लिख दिया हमने। अब आप खुद बताओ, ये जो मान है इतना, ये वाला जो मान है इतना, ये किसका मान है, V का मान है नहीं है, तो रखो V गुणा 2/r। अब E बराबर 2 की गुणा कर दो V से, तो 2V/r। अब देखो भैया कहाँ है, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 2V/r, ये रहा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ज़्यादातर बच्चे भैया फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, वो थोड़े से होशियार हो जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र और विभव में एक फॉर्मूला आता है विभव प्रवणता वाला, E बराबर V/, इस प्रकार से D होता है फॉर्मूला, पढ़ रखा ना हमने ये। तो जब हम ये पढ़ लेते हैं तो वो सोचते हैं E बराबर V/r लगा देते हैं और पहला ही ऑप्शन होता है दिया हुआ। ऐसे ना होने का भैया, अलग करना पड़ेगा कुछ। देख लो क्या कंडीशन दी है, आपको ये समझना पड़ेगा किस प्रकार से हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, ये ऑप्शन नहीं है भैया इसका, हाँ 2V/r है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। और ये एग्जाम, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कई बार नीट में आए हुए क्वेश्चन है ये कई बार। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो भैया त्वरण का फॉर्मूला होता है A बराबर F/m। जिन्हें ये ना पता हो तो भैया ये तो सबने पढ़ा फॉर्मूला, F बराबर m, तो यहीं से निकाल लो A का मान, F/m बराबर A आएगा त्वरण। अब तुम बताओ, परंतु हम एक बात जानते हैं, जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, F बराबर QE होता है। तो लगा दो यहाँ फॉर्मूला,
कितना क्यू ई अपॉन क्या है एम। लेकिन वो कह रहा है जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा क्यू की जगह क्या रखते हैं, ई रख देते हैं। तो ए बराबर क्यू की जगह क्या रखना ई, तो ई अपॉन एम। ये देख लो कहाँ दे रखा ऑप्शन, तो इसने डायरेक्टली दे रखा है हमारे पास वैल्यू क्या, देखिएगा ऑप्शन ई, तो यही दे रखा ऑप्शन। कोई बात ना, गुणा में कहीं भी लिख सकते हैं, ई अपॉन एम इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, कुछ क्वेश्चनों में बहुत कम टाइम लग रहा है और कुछ में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि हम उसे बेसिक से बेसिक समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, कि उससे संबंधित कोई भी आ जाए क्वेश्चन कहीं का भी, हम उसे हल कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए और बी को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, बराबर द्रव्यमान के गोले हैं, मतलब इसका द्रव्यमान भी m है और इसका द्रव्यमान भी m है, बराबर। ठीक है जी, एक को प्लस क्यू आवेश दे दिया और एक को माइनस क्यू, तो लिख दो, लिखना चाहो तो डिजाइनिंग करते हुए माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ो भैया, सवाल को पढ़ लो। यदि आवेशन के पश्चात, किसके, आवेशन के पश्चात, आवेशन मतलब चार्जिंग के बाद, आवेशन कहते हैं हिंदी में से, तो ये आवेशन के बाद इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी हों। ठीक है जी, मान लो ये कोई गोला ए है और ये कोई गोला क्या है, बी है, तो इस वाले गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ, एम ए, और इस गोले का द्रव्यमान एम बी। तो ये पूछ रहा है कि एम ए और एम बी दोनों में क्या संबंध है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, बड़ा होगा कोई सा या छोटा होगा, ये आपको बताना है। तो पहली बात आप ये समझिए, दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर हैं, एक गोला ए है और दूसरा गोला बी है, तो चार्ज कर दिए, एक को प्लस क्यू आवेश और एक को माइनस क्यू आवेश। इसका द्रव्यमान क्या बन गया, एम ए, और इसका द्रव्यमान बन गया एम बी। लेकिन ये बताना है कि ये बराबर हैं आपस में, या ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कौन सा बड़ा है। देखिए, किसी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, NaCl, नमक का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, तो NaCl का मतलब Na प्लस और Cl माइनस, ये तो लिखते हैं अगर आयनों में तोड़ा जाए तो इसका क्या मतलब है प्लस का मतलब, इस प्लस का मतलब है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है जी, और इस पर माइनस है तो इसका क्या मतलब है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है जी, परिभाषा में आपने पढ़ी होगी धनावेश और ऋणावेश की, कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, देख लो, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋणावेश। तो अब ये बताओ, इस पर तो कमी है पहले से, तो इसका द्रव्यमान कम होगा नहीं होगा। अरे जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, समझ लो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस पर कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन कम है, पहले द्रव्यमान समान था, ठीक, फिर चार्ज कर दिया, ऐसे प्लस क्यू और ऐसे माइनस क्यू, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए। जब किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई टीम है, उस टीम के सदस्य ही खत्म कर दिए जाएंगे, तो उसकी पावर घटेगी नहीं घटेगी, तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और इस पर माइनस मतलब और आ गए, इसकी पार्टी में शामिल हो गए लोग बाग बहुत सारे, देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया आप सभी को, नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक एग्जाम्पल लो इसके लिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास, क्या लेना है इसके लिए, चलो चौलाई का लड्डू ले लो, चौलाई का लड्डू देखा ही होगा सभी ने। उस लड्डू को यदि हम क्या करें, कुछ उसके पार्टिकल छुटाना, पहले 2 लड्डू थे बराबर, अब एक लड्डू पे क्या करा हमने, कुछ उसके जो पार्टिकल हमें छुटाए इधर चिपका दिए, तो बताओ इसका द्रव्यमान कम हो रहा नहीं हो रहा, होगा नहीं साइज इसका कम। हाँ, तो यही तो बात है यहाँ पर। प्लस का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो अपने साथ द्रव्यमान को लेकर के भी तो जाएंगे, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम और इसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे अनुसार, Ma का द्रव्यमान कम और Mb का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो गया द्रव्यमान। तो देख लो ये वाला ऑप्शन कहीं दे रखा हो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति मतलब द्रव्यमान का अनुपात है। ओहो वाह भाई वाह, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान दोनों में अनुपात पूछा है। तो लो भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7,
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए, इलेक्ट्रॉन का आवेश E और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है M, दोनों का अनुपात बताना कौन सा ऑप्शन होगा। इतना आसान सवाल है, देखो बोर्ड में आए हुए सवाल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है सबको पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना, आवेश होता है इतना। इन दोनों को अनुपात बताना हल करके। करो भैया हल, पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा भैया। 16/91 गुणा ये 31 को ऊपर ले जाओ, मतलब 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात 31। तो भैया 16/91 अभी हमसे भाग नहीं हो रही है, समझ लो तुम। लो जी 31 में से इसे 19 को घटाओ पहले, तो तुम ना समझ में रहे यहाँ घटा लो। 31 में से 19 घटाने, एक में से 9 नहीं जा रहा तो इधर को यहाँ से ले लिया हमने 10, कितना हो गया 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 12 हो गया। 10 की घात कितनी आ गई भैया 12। अब अगर ये पहाड़ा नहीं जा रहा तो बहुत आसान है, इससे कहते हैं ऐसा भैया हमारे पास कुछ कमी है, आप थोड़े से कुछ पैसे उधार दे दो उधार, तो इधर को ले जाओ। तो 1 0 इससे उधार ले लिया, 10 उसका उधार ले लिया, बटे 91 गुणा 10 की घात बची 11। अब 91 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है पूरा, और पावर कितनी चल रही 11, तो 1.77 गुणा 10 की घात 11, ये होता है फिक्स वैल्यू इतने। अब आप बताओ ऊपर क्या, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम, इतना इसका वैल्यू हो गया। रफ कर दें इसे, चलिए। टिंग गाड़ी है ना, गाड़ी चलाते हुए छुक 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 रेल चली, 100 डिब्बे छोड़ चली, अभी नहीं छोड़े डिब्बे उब्बे। ऑप्शन लगा दो पहले फटाफट। 1.77 इंटू 10 की पावर 11 गुलाम पर केजी। ठीक है, 8 और 9 दो क्वेश्चन और बचे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चन ये भी। आइए इन्हें देखते हुए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। टिंग टिंग टिंग, क्या है क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप गोलों, अच्छा जी, पर +q 4q और -2q आवेश है। ठीक है जी, निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप गोले हैं, कोई समरूप जिनके समान रूप हों। ठीक है भैया, देख लो रूप रंग की बात आ रही है यहाँ पर, तो इनके रूप, अरे भाई गोले भाई ये बता तेरा रूप कैसे अलग हुआ, एक जैसा बनाओ तभी तो होंगे समरूप। लो भाई अब भी समरूप नहीं है, ये छोटा हो गया, लो लगभग समरूप है। तो ऐसा हमसे क्या रखा है, दो समरूप हमारे पास गोले हैं और वो निश्चित दूरी r पर स्थित है। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, r। वेरी गुड। एक पर 4q और एक पर -2q, इस पर आवेश है प्लस का 4q और इस पर आवेश है माइनस के 2q, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। ठीक है, फिर आगे हमसे पूछ रहा है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर टच करा दिया एक दूसरे से, पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए, तो बल कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आइए करते हैं, पहले ऐसे निकालो कि जब वो उन पर इतना इतना आवेश है तो कितना बल लग रहा है, निकालो जरा। पहले कह रहा है वो F लग रहा है, जरा देख तो लो कितना है F का मान। 1 कूलाम का नेम लगा रहे बेटा, 1/4πε0, क्या होता है Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो Q1 का मान कितने रखा 4Q, Q2 का मान कितने रखा 2Q, अपॉन दूरी, दूरी का मान कितना है R, तो दूरी का स्क्वायर। जिन्हें ना समझ में आ रहा है इधर देखो, ये भैया कूलाम का नियम होता है दो आवेशों के बीच, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², जो भी दूरी है। तो देखो ऐसे लिखा, पहला आवेश दूसरा आवेश। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि माइनस है, बेटा वैद्युत क्षेत्र में माइनस साइन ये शो करता है आकर्षण को, किस शो करता है आकर्षण, कि इनके बीच में आकर्षण लग रहा है, लेकिन रखेंगे हम प्लस का यहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी है आपको सभी को। तो 4Q इंटू 2Q अपॉन R²। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आपके पास हो जाएगा 1/4πε0, 4 दूनी 8, Q और Q की गुणा करेंगे Q² अपॉन R², कितना आएगा F का मान। आप अगर चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, F बराबर कितना, 8 को अलग ले लो, 8 है जी गुणा
1/4πε0 Q² अभी हमने चेक कर लिया कि इनके बीच में जो बल F है उसका मान इतना है, ठीक है जी, इतना मान है इस वाली कूलम के नियम लगा करके। फिर वो कह रहा है कि इन दोनों को टच करा, ऐसे लिए टच करा, डिस्क्या ऐसे फिर चाहे दूर कर दिया। जब टच करेंगे फॉल्ट होते हुए दूर हटेंगे, तो ये क्या करेंगे जिस पर कम है। अब जब दो चीज़ों को एक साथ अटैच कर रहे हैं तो जिसके पास कमी होगी वो छीन लेगा उससे, आ जा भाई तू कहाँ जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, यही लड़ाई होती है। मैं इसे हटा देता हूँ इधर की ओर। तो हमें जैसे ही टच करते हैं तो बेटा यहाँ पर टच करने पर आवेश उनका समान हो जाता है एक साथ। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर Q1 + Q2/2। जितने भी आवेश हों उन्हें 2 से भाग कर दीजिए। तो आइए हम Q की बात कर रहे हैं, चाहे से आप Q डैश कह लो। तो Q1 कितना है 4Q और Q2 कितना है -2Q। तो प्लस माइनस माइनस -2Q अपॉन कितना है 2। तो Q डैश बराबर 4Q में से 2Q जा रहे हैं तो 2Q/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, Q डैश बराबर Q बचा। तो भैया ये तो अब सिचुएशन थी, टच करा, टच करने के बाद जब इन्हें इतनी दूरी पर रखा तो अब इसका आवेश हो गया Q, इसका भी Q और इसका भी Q बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल हो गए बराबर। अब बताओ इनके बीच जो नया बल लगेगा वो F नहीं होगा बल्कि F डैश होगा। तो निकालो F डैश। F डैश बराबर यही लगाना कूलाम का नियम, यहाँ भी लगाओ 1/4π, मैं इसे इधर आ जाता हूँ, 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q, Q1 Q2, Q और Q की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा Q² अपॉन कितनी दूरी है R, R का स्क्वायर। कूलाम का नियम ही लगाया हमने। तो आप ये बताओ हमें क्या पूछ रहा है वो, हमसे वो ये पूछ रहा है कि भैया नया बल बताओ कहाँ गया, ये रहा सवाल। तो उनके बीच नया बल F डैश का मान कितना होगा, तो F डैश का मान इतना आ रहा है। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं यहाँ पर, आप एक काम कर लो, इस F डैश के मान को ही रख दो उठा करके। लो जी F बराबर 8 गुणा, रखो इसका मान यहाँ, देख लो इतना जो मान है ये वाला, ये F डैश का मान आ रहा है। लो जी F डैश, लेकिन हमें F का मान थोड़ी निकालना, F तो हमें पता था, हमें तो F डैश का बताना। बताइए जरा F डैश का मान कितना होगा, F और ये 8 इसके अपॉन में जाएगा, F/8। कहाँ गया ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है भैया, ठीक है। तो F/8 हो जाएगा। पहले इनके बीच निकाल लिया, बल कितना था, इतना लग रहा था। फिर जब स्पर्श करने, टच करने के बाद बेटा आवेश बराबर हो जाता है दोनों, इस पर भी इतना ही होगा, इस पर भी इतना ही। दोनों को जोड़ लो और बटे 2 से भाग कर देते हैं। देखो जैसा भी आवेश अगर प्लस का दिया है तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे भी दे रखा वैसे सोल्व कर लेंगे उसे। जैसे यहाँ माइनस दे रखा तो इन्हें जब हम ऐड कर रिजल्टेंट निकालते हैं तो वैसे ही रखते हैं, उसकी नेचर जैसी है। चलिए सोल्व हो गया सभी का। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हुए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और हम सब रहेंगे फाइन। फाइन मतलब स्वस्थ। चलिए कहते ना आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दो समान आवेशों Q और Q, अच्छा जी, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। लो जी हमारे पास दे रखा दो समान आवेश Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है, रख दिया जी हमने। यह निकाय संतुलन में होगा, अच्छा संतुलन में होगा यदि Q का मान कितना हो, ये है, ये है, ये है या ये है। इसे बैलेंस करना भैया, दो व्यक्ति बिल्कुल बराबर द्रव्यमान के बैठे हैं तो बीच में हम किसे बैठाएं कि ये बैलेंस हो जाए, कितना रखें इसका मान बीच में, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत, डिस्टर्बेंस होगी। अब आप इस कंडीशन में जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करने का एक अलग तरीका है, आइए समझते हैं। पहले अभी रखने से पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन है, क्यों आवेश नहीं रखा अभी इससे पहले। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में एक ऑलरेडी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये से मारेगा और ये वाला इधर वाला कहेगा ले एक घुसा मेरी तरफ से लेते, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो पहले ये देखो कि ये जो बल लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, कितना बल लगा रहे हैं। तो बेटा उसे हम कहेंगे F, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही फॉर्मूला F कूलाम का नियम 1/4πε0
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो हमें दूरी नहीं पता कितनी है, तो हम यहाँ दूरी मान ले रहे हैं उसे। कितना मान ले रहे हैं दूरी को? हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली आर। लो जी, तो जैसे हमने ये दूरी आर मानी, तो ये बताओ कितना बल लग रहा है इसमें Q और Q के बीच। तो मैं लिख दूँ FQ और FQ, लिख दिया हमने। लगाओ फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिया हमने। Q और Q, Q1 Q2, ये भी Q और ये भी Q, तो Q स्क्वायर और दूरी कितनी है R, R का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? नहीं है। चलो अब ये बताओ, ये तो प्रतिकर्षण बल लगा ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये भी दूर भगा रहे हैं, तो हम बीच में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा दें जो इनमें प्रतिकर्षण बल लगे ही नहीं। ध्यान दो इस बात के लिए। अब ये इसे मार रहा है, ये इसे मार रहा है, अगर कोई बीच में आ जाए, तीसरा व्यक्ति बचाव करने के, लो भाई कंप्रोमाइज करने के लिए आ गया, तो अब सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, इसे भी समझाएगा और इसे भी समझाएगा, भैया ऐसा है, दोनों को बराबर समझाएगा। इससे कहेगा ऐसा है तुम ऐसा करो, इससे कहेगा तुम ऐसा करो, तो लड़ाई नहीं बनेगी। फिर आजकल देखा जाए ग्रुप में लड़ाई चलती है, तो कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करा देता है। तो बिल्कुल सेम वही बात यहाँ पर है। आ जाओ भैया कंप्रोमाइज़ वाले, आ जाओ। क्यों रख दिया? अब ये बताओ, ये इसे भी इतना ही समझाएगा, इसे भी इतना ही समझाएगा, तो सीधी सी बात है, जितना इनके बीच बल लगेगा उतना ही इनके बीच में बल लगेगा। सही बात है। तो निकालो इन दोनों के बीच बल कितना लग रहा है। FQ इंटू क्यू बराबर, ये कहाँ रखा है, बिल्कुल बीच में होगा। अगर ये बीच में होगा बेटा, तो ये कितना होगा दूरी यहाँ से यहाँ तक की, बताओ। R/2 ये हो जाएगी और R/2 ये हो जाएगी। कोई से भी एक के बीच में बल निकाल लो, बराबर ये होगा। तो ये होगा हमारे पास 1 लगाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लगा रहे हैं Q1 Q2। Q1 कितना, कैपिटल Q, और Q2 कितना है, स्मॉल q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R/2। हम जानते हैं इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो आप इसे सोल्व कर लो। जैसे इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। तो ये जब करेंगे R²/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 घूम कर जो पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा बेटा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 घूम के ऊपर, तो Q इंटू क्यू अपॉन R² गुणा 4। कोई डाउट किसी को? अगर आपको अजीब लग रहा है तो 4 को आप यहाँ लिख सकते हैं, 4Q इंटू क्यू। मतलब कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे लिख लेते हैं। लो 4 कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन R²। यहाँ दिक्कत लगे तो चाहे यहाँ लिख लो। ये लिख लिया हमने 4 इंटू FQ इंटू क्यू। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये घूम कर ऊपर पहुँचा है, और ऊपर पहुँचने के बाद हमने ऐसा लिख लिया। लो यहाँ देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे R² गुणा 4। तो मैंने 4 को लिख दिया, 4 गुणा इतना। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है बच्चों कि हमें ये देखना है कि कंप्रोमाइज यही तो करा रहा। तो यहाँ पर क्या, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए ये होगा भैया, FQQ बराबर होगा F कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। ये बैलेंसिंग कंडीशन है। ऐसा क्यों रख रहे हैं दोनों को बराबर, भैया इन दोनों में लड़ाई है, इसका सुझाव ये करेगा। तो ये जितना इस पर बल लगाएगा, ये उतना उस पर लगाएगा बल, तो सीधी सी बात है कंप्रोमाइज हो जाएगा, इसलिए FQ इंटू क्यू लिख रहे हैं। तो इसका मान रख दो ऊपर से देख करके, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q² अपॉन R² बराबर 4 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन R²। देखो बराबर है, ये कैंसिल आउट, इसके R² से R² कैंसिल आउट, इसके स्क्वायर से ये Q कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा एक Q बराबर बचा 4, और यहाँ बचा स्मॉल q। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है भैया, हमसे पूछ रहा Q का मान कितना होगा। लो जी, तो Q का मान क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल Q, और 4 कहाँ जाएगा, इसके अपोन में जाएगा। इतना आ गया हमारे पास। क्लियर इतनी बात सभी को? ये इतना आ गया। ऑप्शन हम देख रहे हैं इसमें Q/4 ये रहा, ये ऑप्शन लगा देंगे। इसे लगाते ही आंसर गलत है। आप सोच रहे होंगे सर जी क्या बता रहे हैं, आंसर तो यही आया सर का भी, फिर आप हमें ये क्यों कह रहे हैं गलत है आंसर। बिल्कुल गलत है जी, ध्यान दीजिए, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, और अगर ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाए लड़ने वाला, तो लड़ाई कभी शांत नहीं होगी। अगर गरम गरम है दो पक्ष, तो उसमें नरमी वाला एक व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल शांत करे माहौल को। तो ध्यान दीजिए, ये तभी बैलेंस कर पाएगा इन दोनों को जब खुद बहुत नॉर्मल हो।
ठीक है नहीं, इसका मतलब Q कैसा होना चाहिए, माइनस। देखो प्लस और माइनस आकर्षण, प्लस और ये प्लस है ये माइनस आकर्षण, अब होगी बैलेंसिंग कंडीशन। तो Q का मान इतना नहीं होगा, बल्कि Q का मान कितना होगा, -Q/4 होगा। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। 90% बच्चे गलत कर लेते हैं इस ऑप्शन। ध्यान देना है, क्यों, कंप्रोमाइज समझ में आ रहा है नहीं? यस, इसे इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा फंडा है, आसान सा न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे फिर आपके जैसा। आपके अंदर वो ताकत है, वो सारी क्षमताएं हैं जो आप टॉप 10 की सीरीज में अपना स्थान बना सकते हैं। टॉप 10 वाला व्यक्ति कोई सोने चांदी की रोटी नहीं खाता, वो भी आपकी तरह गेहूं की रोटी खाता है। बस फ़र्क इतना है, उसके पढ़ने का अंदाज अलग होता है। तो आप भी अपने अंदाज को बदलिए और लगातार बने रहिए रूटीन में। हर सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दीजिए और लगातार पढ़िए। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।